राष्ट्रीय लोकदल महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत हमारे साथ हैं। आज इनसे जानेंगे कि किसानों के मुद्दे पर इनकी पार्टी की क्या रूपरेखा है, क्या इंडिया गठबंधन का माहौल आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। तो किसानों की समस्याओं के लिए एक तरफ सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए गन्ना भुगतान भी सब लोगों को कर दिया, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का आरोप है कि किसान अभी भी परेशान है। आपका क्या मानना है? अम, मेरा ये मानना है कि अ, सरकार किसानों के लिए अभी कुछ भी कर नहीं पाई है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से किसानों की आय और किसानों का जो खेती है, उसको निरंतर घाटे की ओर ले जाने का काम इस सरकार ने किया है पिछले कुछ सालों में। जिसमें मैं आपको बता दूँ सब बहुत शोर मचा था कि खाद के कट्टे में से 5 किलो कम कर दिए थे। तो 5 किलो जब वो चोरी करी एक तरह से, तो 50 किलो का कट्टा 45 का कर दिया, दाम वही रहा। जैसे कि मार्केट में करती है ना कुछ कंपनियाँ, अपना वो साइज़ छोटा कर देती हैं और कीमत वही देती हैं। तो ये काम इस सरकार ने किसानों के साथ किया। ना केवल ये, सोसाइटी में लाइनें लगने लगी। कभी हमने लाइन लगती नहीं देखी थी खाद के लिए, तो खाद ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, मतलब मरीज़ हैं भर्ती अस्पताल में और दवाइयाँ खत्म हो जाएँ, तो ये हाल किसानी का हुआ। खाद के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लागत होती है खेती में। बीज है, बीज महँगा है, इन पे कोई शोध नहीं हो रहा है, नया बीज आने का या अच्छा बीज आने का या प्रति हेक्टेयर अ उपजाऊ बढ़ाने का। तीसरा अपने डीज़ल देख रहे हैं कहाँ चला गया। तो बिजली इन्होंने कहा था हम माफ़ कर देंगे या फ्री कर देंगे, ऐसी कुछ घोषणा करी थी 22 से पहले। बेचारे किसानों ने वोट भी दिया और फिर जब वो गए बिजली घर कि भई ये तो बिल अभी भी इतना आ रहा है, तो जेई ने कह दिया कि लिखित में तो आया नहीं मेरे पास, लिखित में लाओ तो मैं बिल माफ़ करूँ। तो कोई उनका बिल माफ़ नहीं हुआ। तो ये हर जगह और ऊपर से मीटर और लगाने शुरू कर दिए। जब आप माफ़ कर रहे हो तो आप मीटर क्यों लगा रहे हो? तो हर जगह किसान को एक तरह से धोखा दिया गया। उसके बाद आ जाइए आप पेमेंट पे। गन्ने का हम उदाहरण लेते हैं, हम गन्ना बेल्ट में बैठे हैं, तो गन्ने का भाव अभी तक सरकार ने बताया नहीं है। पिछले 10 सालों में डीज़ल कहाँ पहुँच गया है, तोल बढ़ गई है, हर चीज़ मैं कह रही हूँ लागत जो किसान की है वो बढ़ी है। गन्ने का भाव कितना बढ़ा है? आज भी 350 से कम मिल रहा है और सवा 300 पर मायावती जी छोड़ गई थी। तो शायद 20 रुपए इन्होंने बढ़ाए होंगे। जबकि सिस्टम पूरा डिजिटल कर दिया। आप लेते हैं तो कितनी फुर्ती से लेते हैं। मैं भी गन्ना किसान हूँ, फ़ोन पे पर्ची आती है, फटाफट डलता है। उसमें तो मीन मेक मतलब वो जो रहता है ना गर्दा, गर्दे का भी निकाल दें, सब एकदम पूरा। लेकिन देते टाइम आप साल भर लगाते हैं। ये कौन से बिज़नेस में, किस व्यापार में होता है? सरकार तो कह रही है कि हम गन्ने का भुगतान बहुत तेजी से कर रहे हैं, पहली सरकारों के मुकाबले हमने गन्ना भुगतान तेजी से किया। तेज़ी से करने का मतलब 14 दिन के अंदर। ये तो कानून है, तो 14 दिन के अंदर कौन बताइए कि कई 100 करोड़ किसानों का दबा रखा है। आप एक शुगर मिल अगर 200 250 करोड़ शामली की शुगर मिल है, सर शादीलाल, वो दबा लेती है। उनका स्टॉक आप मार्केट में देखिए टॉप 20 में आता है मेरे ख़्याल में, बढ़िया स्टॉक माना जाता है, यानी कि प्रॉफ़िट में है कंपनी। तो भैया आप क्यों किसानों के गरीब के पैसे दबा रहे हो? क्यों नहीं सरकार किसकी शय पर दबा पा रहे हैं? ये आपकी बड़े क्या मांग है? गन्ना किसानों को भुगतान किस तरह सरकार को करना चाहिए? अब सब डिजिटल हो गया है, पर्ची आती है, गन्ना पड़ता है, फटाफट मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए किसान के बैंक में 15 दिन के अंदर। यही कायदा है और यही होना चाहिए। आप क्यों ये उम्मीद करते हैं कि गरीब किसान अपना माल डाल दे और फिर 6-6 महीना वेट करे? क्या आप उसका ब्याज दे रहे हैं? आप ब्याज भी नहीं दे रहे हैं उसका। वाजिब दाम तो देने से रहे, आप उसका दाम ही नहीं दे रहे हैं 6-6 महीने तक। तो ऐसे तो कोई, अगर आप इसे खेती को व्यापार भी मान रहे हैं, तो कौन व्यापारी आज जो छोटी दुकानें भी चलाते हैं, क्या 6 महीने आप हम कपड़े-वपड़े खरीदने जाते हैं, हम तुरंत भुगतान करते हैं वहीं दुकान पर। तो आपका कहना है कि जिस तरह व्यापारी को तत्काल भुगतान सामान जी। खरीदने पे होता है, तो गन्ना किसानों को भी इसी तरह होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही मानती हूँ इसी तरह होना चाहिए और ये रेट भी कम है। आप किसानों को ना तो लोन दीजिए, आप ना उन्हें सब्सिडी दीजिए,
आप उनके वाजिब दाम दे दीजिए। अगर आप गन्ने का रेट आज 500 कर देते हैं, कोई आपसे नहीं लेने आएगा लोन, नहीं चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड। आप इसका वाजिब दाम दे दीजिए। तो आप किसान को आत्मनिर्भर नहीं, आप उसे इस सिस्टम पे निर्भर क्या इस चक्रव्यूह में फँसाते जा रहे हैं। आप उसे दाम नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे, फिर वो लोन लेगा, फिर फँसता जाएगा, फिर आप कहेंगे ये लीजिए 2000 रुपए की सम्मान निधि, जिसे मैं कहती हूँ अपमान निधि। 2000 रुपल्ली की अपमान निधि। कौन आज अपना घर चला रहा है 2000 रुपए में, मुझे बताइए? कोई भी नहीं चला सकता। तो ये अपमान किसानों का निरंतर हो रहा है और ये 2000 रुपए भी उनके अकाउंट में आते नहीं हैं। किसी के आते हैं, किसी के नहीं आते हैं। तो मखौल सा बना रखा है और मुझे लगता है कि एक गरिमा होती थी खेती किसानी में। हम उसी बेल्ट से हैं जहाँ पर महल भी बने हैं खेती किसानी में, हवेलियाँ बनी हैं तमाम। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो समय वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो रहे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने जो कानून लेकर आए थे उसमें जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो आज उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में ये है कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन एक अ, इंसान नहीं रख सकता है। तो ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि गरीब के हाथों में भी ज़मीन आई। उसी के आज मुआवजे मिल रहे हैं लोगों को। वो नहीं जानते कि वो किस वजह से मिल रहे हैं। वो कानून तब मिला था, उसका आज तीसरी पीढ़ी लाभ उठा रही है। एक नेता आता है आपका, जो आपका सच्चा प्रतिनिधि बन जाए अगर संसद में, तो वो ऐसा काम कर जाता है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठाते हैं। आज किसानों का ये दुर्भाग्य है कि उनका एक भी प्रतिनिधि हमारी लोकसभा में नहीं है। एक भी सच्चा प्रतिनिधि नहीं है, सब बिके हुए हैं, सब पूंजीपतियों के हाथों बिके हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ छाती तान के खड़ा हो कि मैं आज किसानों की बात करूँगा। ये दुर्भाग्य है हमारे किसानों का और इसे हम बदलना चाहते हैं। ये थी मनीषा इलावत, जिन्होंने बताया कि किसानों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है, सरकार को किसानों के भले के लिए काम करना चाहिए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।